बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हम सबको पता है कि आजकल हर बंदा जो है वो किसी ना किसी स्ट्रेस के अंदर है। एंग्जाइटी, डिप्रेशन, पैनिक अटैक्स, ये बहुत कॉमन चीज़ें हो गई हैं। इसकी कुछ रीज़न्स की अगर बात करें तो असल रीज़न ये है कि हमने अपने आप को नेचर से दूर कर दिया, हमने अपने आप को कमरों में बंद कर दिया और हम अगर बिज़ी हैं तो अपने गैजेट्स के साथ हैं। एक कमरे में अगर हम अपने बहन भाइयों को विज़िट भी करते हैं तो सब अपने गैजेट्स के साथ बिज़ी होते हैं। इस चीज़ के लिए मैं आज आपसे एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात करना चाह रही थी और वो ये थी कि हमें डेली एक डोज लेनी चाहिए। ये डोज वो है जो कि नेचुरल मेडिकेशन है, जो कि हमारे ब्रेन से रिलीज होती है और हम इसको यूटिलाइज करें तो हम रोज़ एक हेल्दी लिविंग की तरफ मूव करते जाएंगे। इस डोज की अगर बात की जाए तो D फॉर डोपामीन, O फॉर ऑक्सीटोसिन, S फॉर सेरोटोनिन एंड E फॉर एंडोर्फिन्स। अब बहुत ब्रीफली मैं आपको बताऊं तो वो ये है, अगर इसको रिवर्स हम देखते हैं तो एंडोर्फिन्स हमें मिलेंगे फिजिकल एक्सरसाइज से। एंडोर्फिन्स हमारे ब्रेन से रिलीज होंगे तो कोई भी प्लेफुल एक्टिविटीज, इसमें कोई शर्म झिझक की बात नहीं है। आप घर में बच्चे हैं तो उनके साथ खेलें। फिर हम बात करेंगे सेरोटोनिन। सेरोटोनिन जो है इसका ताल्लुक जो है वो हमारे गट से है और 90% सेरोटोनिन हमारे गट बैक्टीरियाज प्रोड्यूस करते हैं। 10% ऑफ कोर्स हमारे ब्रेन से रिलीज होता है। सेरोटोनिन के लिए बेहतरीन चीज़ जो है दैट इज़ विटामिन डी, और विटामिन डी हमें मिलेगा फजर के बाद के सन एक्सपोजर से। तो अगर हम नमाज की तरफ आ जाएं, नमाज के बाद फ़ौरन सोना जो है वो पसंद भी नहीं किया गया, तो उसके पीछे अगर जो साइंस है वो ये है कि हमें जो सन एक्सपोजर मॉर्निंग में मिलेगा वो हमारे लिए बहुत बेहतरीन हमें प्रोवाइड कर देगा, सोर्स बन जाएगा सेरोटोनिन की। उसके बाद हम आते हैं ऑक्सीटोसिन पे। ऑक्सीटोसिन का दूसरा नाम जो है वो लव हार्मोन है और नाम से ही पता चल रहा है कि ये हमारे ब्रेन से रिलीज होगा जब कोई हमें मोहब्बतें करने वाले हमारे सराउंडिंग्स में होंगे। हमें अनकंडीशनल लव की ज़रूरत है, इसलिए हम अक्सर कहते हैं कि पेट थेरेपी करें, क्योंकि इंसान से मोहब्बत में हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि हम उसके लिए ये कर रहे हैं तो वो हमारे लिए क्या करेगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि आप कोई पेट थेरेपी कर लें। दूसरा ये कि आप अपनों में बैठें, अपने पेरेंट्स के साथ बैठें, अपने सिबलिंग्स के साथ बैठें, उनको हग करें, उनको प्यार करें, उनसे फिजिकल टच के साथ भी आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा। फाइनली हम सबका बहुत फेवरेट डोपामीन। डोपामीन इज़ ए रिवॉर्डिंग हार्मोन, ये फील गुड हार्मोन है और ये रिलीज होगा उस वक्त जब हम लाइफ में कुछ अपने गोल्स अकॉम्प्लिश करेंगे, जब हम कुछ अचीव करेंगे, जब हम प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करेंगे तो हमें डोपामीन रिलीज होगा। ये रिवॉर्डिंग हार्मोन है, ये आप अपनी अचीवमेंट्स पे को एंजॉय करें, अपनी अचीवमेंट्स पे खुश हों, दूसरों को अप्रिशिएट करें और तो तब भी रिलीज होगा। और फिर ये रिलीज हो जाता है अपनी फेवरेट चीज़ें खाने से भी। यहाँ पर मैं अपनी बात मुकम्मल करते वक्त ये आप सबको कहना चाहूँगी कि आजकल जो हमारी यंग जनरेशन है वो डोपामीन रिलीज कर रही है सोशल मीडिया के थ्रू, मुख्तलिफ वीडियोस को स्क्रॉल करने में, और ड्रग्स के थ्रू, जो कि बहुत अनहेल्दी एक्टिविटी है और हमारी जनरेशन उस तरफ बहुत ज़्यादा मूव कर रही है। तो डोपामीन और ये कंप्लीट डोज लीजिए लेकिन हेल्दी एक्टिविटीज़ से। थैंक यू।